नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये जो अपनी सीरीज चल रही है, ये सीरीज है सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज के नाम से सीरीज है। और इस सीरीज में आज जो अपनी क्लास होने जा रही है, ये क्लास नंबर 18 होने जा रही है। इस क्लास के अंदर हम रोजाना एक क्वेश्चन और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब। और देखते हैं आज का सवाल क्या है। ये क्लास बेसिकली रोजाना सुबह 7 बजे आपको मिलती है। कोशिश करिए कि इस क्लास के जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनको आप नोट डाउन भी करिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इन सब की क्लासेज की, क्योंकि इस क्लास में जो सिलेक्शन वाली जो सीरीज अपनी है, इस क्लास में हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो गेट के, इसरो के, बाग के या इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। और डीबीएमएस पर आधारित अगर बात करें तो हमने सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है। और आज का सवाल देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज क्लास नंबर 18 है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि कंसीडर, इसरो सीएस 2018 का सवाल है। कंसीडरिंग द फॉलोइंग टेबल इन ए रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि ये आरडीबीएमएस में बात कर रहा है। किसकी? एक टेबल की बात कर रहा है। इस टेबल में कुछ आपको डेटा दिया हुआ एट्रीब्यूट है, कोई लास्ट नेम एट्रीब्यूट है, कोई रैंक है, कोई रूम है, और एक इसमें एट्रीब्यूट है वो शिफ्ट का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। तो हमारे पास जो रिलेशन है, टेबल है, उसमें हमारे पास कितने एट्रीब्यूट है? 4 एट्रीब्यूट है। पहला है लास्ट नेम, दूसरा हमारे पास रैंक है, तीसरा हमारे पास है रूम है, और उसके बाद क्या है? शिफ्ट है। क्या पूछ रहा है वही देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा शो इन द टेबल, जो टेबल में शो किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए कैंडिडेट की ऑफ द टेबल। शब्द यूज किया गया है कुड बी, शब्द यूज किया गया है कुड बी, शब्द यूज किया गया है। केवल इसके आधार पर ही आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी कैंडिडेट की हो सकती है। की का कंसेप्ट क्या है? की क्या होती है? ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं। की क्या होती है? ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो टेबल के रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करते हो। क्या करते हो? यूनिक आइडेंटिफाई करते हो। क्या कहलाती है? की कहलाती है। और बेसिकली जब जब की बात आए तब तब डीबीएमएस में कैंडिडेट की ही बात आती है। तो पूछा ही इसने क्या है? कैंडिडेट की के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हो। पहला है लास्ट नेम। क्या लास्ट नेम कैंडिडेट की हो सकती है? देखिए, कुड बी की बात कर रहा है दोस्तों। हमें इस पर आगे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि सर आगे कुछ और इंफॉर्मेशन आ जाए। कुड बी का मतलब इसको देखकर कौन सी कैंडिडेट की बन सकती है। यहां पर स्मिथ है, जोन्स है, स्मिथ है, स्मिथ रिपीट हो गया तो डुप्लीकेट वैल्यू हमारे पास की में नहीं हो सकती, तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन तो हमारा कैंडिडेट की नहीं हो सकता। रैंक में देखें तो रैंक में हमारे पास क्या है? एक मैनेजर है, कस्टोडियन है, कस्टोडियन है। इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो ये भी हमारे पास है कैंडिडेट की नहीं हो सकता। रूम की बात करें, 234 है, 33 है और 33 है, ये वैल्यू भी रिपीट होगी, तो ये भी की नहीं हो सकती। शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग है, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। तो सिंगल सिंगल तो कोई भी कैंडिडेट की यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। लास्ट नेम हमने चेक कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है। रूम नहीं है, शिफ्ट नहीं है। अब रूम और शिफ्ट दोनों मिला लेते हैं। रूम और शिफ्ट अगर दोनों मिला के की बनाए तो क्या बन सकती है? क्या देखिए, पहले हमारे पास 234 नंबर रूम है, शिफ्ट क्या है? मॉर्निंग है। 33 नंबर रूम है, शिफ्ट क्या है? आफ्टरनून है। 33 नंबर रूम है, शिफ्ट क्या है? इवनिंग है। और 222 नंबर रूम है और शिफ्ट क्या है? मॉर्निंग है। इसका मतलब इससे इन दोनों से हम यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किन किन की सहायता से? ये आपको पता चल गया कि एक हमारे पास क्या है? रूम है, उसका नंबर है, और एक दोस्तों हमारे पास क्या है? शिफ्ट है। यानी कि 234 पे मॉर्निंग है, 234 पे मॉर्निंग है, 33 पर एक बार आफ्टरनून आ रहा है और एक बार इवनिंग। अगर ये दोनों सेम हो जाते तो ये भी कैंडिडेट की नहीं हो सकती थी। ये इसरो के अंदर पूछा गया सवाल है।
ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। रूम और शिफ्ट दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, की बना सकते हैं। तो ये सवाल था। यहां पर जो समझने वाला कंसेप्ट है वो केवल इतना सा है कि कोई भी की अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो की वही होती है जो यूनिक आइडेंटिफाई कर सकती है। अकेले अकेले के एट्रीब्यूट अगर किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम मल्टीपल कैंडिडेट की, हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट से भी की बना सकते हैं। यहाँ पर अपने पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट यानी कि रूम भी एक एट्रीब्यूट है, शिफ्ट भी एट्रीब्यूट है, ये दोनों मिलकर हमारे साथ क्या बना रहे हैं कि की बना रहे हैं। तो ये आरडीबीएमएस से रिलेटेड सवाल था दोस्तों। अब जानते हैं आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस होता है। क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस का जो कंसेप्ट दिया था वो ईएफ कोड ने दिया था। किसने दिया था, ईएफ कोड ने दिया था। एक जवाब दीजिएगा कमेंट करके, मेन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि फादर ऑफ ईआर मॉडल, फादर ऑफ ईआर मॉडल, ईआर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात हो रही है। मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने कई क्लासेज में जिक्र किया हुआ है कि ईआर मॉडल किसने बनाया था। बढ़ते हैं आगे। अगर आप चाहते हैं आरपीएससी एसीपी की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं 5 फरवरी से लाइव बैच लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए, जो आधारित होगा किस पर, एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यूज प्लस से पीवाईक्यूज पर बेस्ड होगा। एमसीक्यूज प्लस से पीवाईक्यू बेस्ड बैच लेकर आ रहा हूं जिसमें डीबीएमएस से संबंधित 1000 क्वेश्चंस है, नेटवर्किंग और सेड और एसपीएम, सेड प्लस से एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इससे संबंधित हमारे पास 1000 क्वेश्चन, यानी कि टोटल इस बैच में आपको मिलने वाले हैं 3000 प्लस से एमसीक्यू, 3000 प्लस से एमसीक्यू। अगर आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू है विद कंसेप्ट, यानी कि जितने भी अपने पढ़ेंगे उनके सारे के सारे कंसेप्ट भी क्या होंगे, क्लियर होंगे। अगर आप इस बैच के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो 26 जनवरी तक इस बैच का प्राइस है वो 1499 रुपए है। उसके बाद इसका प्राइस जो है दोस्तों वो 1999 रुपए है। बैच का प्राइस 1999 रुपए है। अभी जो है वो 1499 है। 26 जनवरी तक अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के लिए जो एप्लीकेशन का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बेसिक वाला, सीनियर वाला, पटवार राजस्थान पुलिस के लिए, तो भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।